और साथ ही आपको बताएं कि सदन की कार्यवाही आज संपन्न हो गई है। 5 दिवसीय ये कार्यवाही थी जो आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो से बातचीत की हमारे संवाददाता राकेश ने। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र खत्म हो चुका है, लेकिन इस मानसून सत्र के दौरान कई ऐसे मौके आए जब स्पीकर को व्यथित होना पड़ा। बावजूद इसके स्पीकर ने बड़ा दिल दिखाते हुए विपक्ष के जो विधायक हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। हम सीधे जो विधानसभा के स्पीकर हैं रविन्द्रनाथ महतो उनसे जुड़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो मानसून सत्र रहा इसे पूरे कैनवस में वो कैसे देखते हैं। सर, पूरा जो मानसून सत्र रहा 5 दिनों का कार्य दिवस था, कैसे पूरे मानसून सत्र को आप देख रहे हैं इस बार? देखिए, मिला जुला के हम कह सकते हैं कि मानसून सत्र सार्थक मानसून सत्र रहा और जनहित में जुड़े कई सवाल और कई समस्याओं का समाधान इस मानसून सत्र के मार्फत हुआ, जिसका फायदा आने वाला समय में या निकट भविष्य में जनताओं को, यहाँ के जनताओं को मिलने वाला है। सर, बार मन भी व्यथित हुआ होगा विपक्ष के आचरण से? सही में मन तो व्यथित हुआ, लेकिन चलिए, मन को हमने संयत किया, मन को कंट्रोल किया, ये कह करके चाहे पक्ष के सदस्य हो या विपक्ष के सदस्य हो, सारे मेरे विधानसभा के सदन के ही सदस्य हैं। इसलिए मैंने अपने मन को कचोट करके उनके द्वारा दी गई व्यथा, उनके द्वारा दी गई पीड़ा को मैंने सहन किया। ये अपने तरह का तो आपका एक पहला एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि इससे पहले इस तरह की चीजें तो हाउस में नहीं देखने को मिली, खासतौर पर जो विपक्ष का रवैया इस बार के मानसून सत्र में रहा। सर, बिल्कुल, इसके पहले तो इस तरह का नहीं था और हम समझते हैं कि सदन के अंदर में अधिकांश पक्ष और विपक्ष के बीच में सरकार चलने के क्रियाकलाप, उनके परिस्थिति, उनके हिसाब से चर्चा होता है। लेकिन इस बार एक दल के सदस्य, एक दल विशेष के सदस्य, वो आसन पर ही आधम के आसन पर ही सवाल पैदा करने लगे, तो व्यथित तो मुझे होना ही पड़ा और मैंने उनको समझाने का भी प्रयास किया, उनको जवाब भी देने का प्रयास किया। सर, जो नमाज कक्ष को लेकर जो पूरा विवाद डे 1 से रहा और आखिरी दिन तक भी चला, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इस विषय को जिस तरह से लोगों ने सदन के अंदर में और सदन के बाहर में उपस्थापित किया, ये विषय उस तरह का है ही नहीं। ये हमारे क्षेत्राधिकार में और हमारे प्रशासनिक व्यवस्था के लिए ये करना पड़ा और सिर्फ ये हमने नहीं किया, बल्कि एकत्रित बिहार से लेकर के आज तक झारखंड में ये व्यवस्था बहाल है। प्रश्न यहाँ पर क्या उठता है, जैसे ही हम लोग पुराना विधानसभा से लेकर के नए विधानसभा में आए, तो नए विधानसभा में पुराने विधानसभा के अनुकूल बनाने क्रम में हम लोगों ने उसी तर्ज पर एक कमरा आवंटन किया। सर, तो उस मामले में विधानसभा की समिति को जांच का जिम्मा मिला है क्या? मैं आपको बता दूं, जब इस विषय को लोगों ने तूल देने का प्रयास किया और लोगों के समक्ष ले जाने का प्रयास किया, तो जिन लोगों के लिए, जिन कर्मचारी जो हमारे विधानसभा में पदस्थापित है, उस वर्ग के कर्मचारी के लिए उन लोगों की तरफ से भी एक आग्रह भी आया, लिखित आग्रह भी आया कि सर, आपने हम लोगों को फलाना काम के लिए एक कमरा आवंटित किए थे, हमारे धार्मिक आस्था के मुताबिक हम लोग विवादास्पद जगह में न नमाज करते हैं, न और कुछ काम करते हैं। इसलिए सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा बातों को सुना। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति उत्पन्न हुआ राज्य के अंदर में या विधानसभा के अंदर में, इससे हम लोग भी व्यथित हैं और जिसके निमित्त उस कमरा को आवंटन किए हैं, हम लोग उस कमरा को व्यवहार नहीं करेंगे। तो अब क्या डिसीजन आया? अब डिसीजन आया, अब और तरह तरह का लोगों का बात आने लगा, तो हमने सोचा कि आसन से बड़ा होता है। एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में सबसे बड़ा चीज सदन होता है, तो हमने सोचा कि अगर ये विषय हो सकता है, मैं क्यों अकेले करूं, इसलिए मैंने इस विषय को सदन के जिम्मे दे दिया
और आज सदन के अंदर में पहले पारी में समिति बनाने का घोषणा किया और फिर दूसरे पाली में मैंने अपने विवेक से सारे दल के लोग, पक्ष के विपक्ष के, बड़े दल के, जिसका सदस्य संख्या कम है उस दल के भी तमाम माननीय सदस्यों को जिम्मा दे दिए कि भाई विधानसभा अध्यक्ष हम भले ही हैं लेकिन आप लोग भी इसके मालिक हैं और इस कैसे चलेगा, आप लोगों के हित में कैसे, आप लोगों के अनुकूल होगा, इसके लिए आप लोग ही निर्णय लेकर हमको बताइए, हम उसी तरह का करेंगे। टाइम फ्रेम भी दिया है सर? हाँ, टाइम फ्रेम दिया, उन लोगों को 45 दिन का समय लिखित रूप से दिया है और ऐसे बोले हैं कि आप लोग मैंने एज सुन एज पॉसिबल, जितना अर्लियर हो आप इस रिपोर्ट को दे दीजिए ताकि हम लोग बता देंगे। सर, एक जो आज आखिरी दिन वाक्य देखने को मिला, एक माननीय सदस्य हाउस से बाहर निकले और रोते हुए निकले, उन्होंने कहा कि हमारे ध्यान आकर्षण को पढ़ा नहीं गया। अमर बावरी की मैं बात कर रहा हूं सर, और कई तरह के एलिगेशंस भी बीजेपी की तरफ से, उनकी तरफ से ये लगाया गया कि दलित होने का खामियाजा भुगतना पड़ा आज हाउस के अंदर। कहाँ से लोगों के मन में यह भावना आता है हमको समझ में नहीं आता है, और किस तरह राजनीति का परिपाटी है हमको भी समझने में नहीं आता है, और लोग किस तरह के राजनीति करते हैं, भावनात्मक रूप से राजनीति करने का लोग काम करते हैं, यह हम लोग का ये बस की बात नहीं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन सदन के अंदर में ऐसी कोई बात नहीं था, चूंकि शोरगुल में सदन चल रहा था, और शोरगुल में सदन चलने के बाद किन्हीं का और माननीय 2-3 सदस्य इस विषय पर अपना अपना सवालात रखे थे, कोई माननीय सदस्य का सवाल नहीं लिया गया था। तो जब किन्हीं का सवाल नहीं लिया गया था तो उन माननीय सदस्यों का सवाल कैसे ले। और एक बात मैं बता दूं, विधानसभा में विधानसभा संचालन का एक नियमावली है और इस नियमावली के अंदर ही आसन को चलना पड़ता है। उसमें कब प्रश्नकाल होगा, कब ध्यानाकर्षण होगा, कब कार्य स्थगन प्रस्ताव होगा, कब शून्यकाल होगा, उसके लिए निर्दिष्ट नियम बनाया गया है। तो आप बताइए, अगर निर्दिष्ट नियम के अनुकूल में कोई माननीय सदस्य नहीं रख पाएंगे, उस निर्दिष्ट नियम कानून को नहीं जानेंगे, उसको नहीं फॉलो करेंगे, उनको पढ़ने का गुरेज नहीं करेंगे, सीखने का गुरेज नहीं करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये स्पीकर महोदय थे और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि मन विपक्ष के विधायकों के आचरण से कई बार व्यथित हुआ, लेकिन इन्होंने संयम रखा, बड़ा दिल दिखाया और कोशिश इनकी हमेशा रही कि किसी तरह हाउस को स्मूथ चलाया जाए। कैमरामैन अभय प्रसाद के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।